two pair of wings are present. One is protective in nature, another one help in fly. Clear? Protective in nature is wings are the four wings present in mesothorax. So we call it mesothoracic wings, and it's also named stegmina. Hind wings is transparent, membranous, thin है, membranous है, strong तो है ही भाई, एक्सोस्केलेटन हर जगह, तो वो क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लाई में हेल्प करेगा. ठीक है, आप विंग्स देख लेते हैं. चलो बताओ, ए कौन सी विंग है, बी कौन सी विंग है, लेबलिंग कर रही हूं मैं. तुम बताओ ए और बी में टेगमिना कौन सा है और कौन सा प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा एंड कौन सा फ्लाई में हेल्प करेगा. सब रिप्लाई करो जरा. ए टेगमिना, बी हिंडविंग, ओके, बी प्रोटेक्शन, ए प्रोटेक्शन, बी प्रोटेक्शन, A wing, B wing, A protection, B flying. Tagmina is A helping, B help in flying. ठीक है, बना ली. A बेटा प्रोटेक्शन एंड B फ्लाई. यहीं पे लिख लो, दिस इज टैगमिना. ये कवर करेगा इसको, ये कवर करेगा इसको, बॉडी को. ये हो गया आपका प्रोटेक्शन. इतने में प्रॉब्लम हुआ हुआ तुमको. एंड दिस हेल्प्स इन हिंड विंग, हेल्प्स इन फ्लाई. एक्चुअल में फ्लाई में जो विंग यूज करता है, एंड दिस इज क्वेश्चन बेटा पूछ लेता है. हाँ वो मैं समझ गई थी गलती से. ठीक है, तो वो हेल्प करेगा आपका बी विंग. अब बताओ विच वन इज मेटाथोरेसिक. ध्यान से सुनना, ए और बी, विच वन इज मेटाथोरेसिक. सिर्फ मेटा और मिजो मतलब ए और बी में से लिखो, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं. बी 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 बी, वेरी गुड. ठीक है, बी. समझ में आ गया. यहाँ से किसी की कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, ये सब क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं होते अच्छे बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अपन एक बार देख लेते हैं. ये थोरैक्स से प्रोटोथोरैक्स वाला लेग, ये मीजोथोरैक्स वाला लेग, ये मेटाथोरैक्स वाला लेग. इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट लेग्स दिख रहे हैं एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस दिख रहे हैं, और आपको विंग्स हो गया, हेड हो गया. द एब्डोमेन, अब आ गया एब्डोमेन. क्या क्या हो गया बेटा, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया. हेड देख लिया अपन ने, थोरैक्स देख लिया. हेड में अपन ने क्या क्या मेंशन किया, ध्यान से सुनना. आई, एंटीनाई, एंटीनाई एंड माउथ पार्ट एंड ओसाइकल. क्लियर. ये हमने मेंशन किया. हमने कहा मेंशन किया, हेड वाले पोर्शन में. क्लियर. थोरैक्स में हमने क्या स्टार्ट किया, स्यूडो नेक्स्ट से स्टार्ट किया, जो कि फ्रंट पोर्शन है. प्रोटोथोरैक्स, पहले इसको हमने डिवाइड किया, प्रोटो, मीजो एंड मेटा. ठीक है, प्रोटो, मीजो, मेटा, इसमें डिवाइड किया. उसके बाद हमने देखा यही वो रीजन है जहां से विंग्स जुड़े हुए हैं, यही वो रीजन है जहां से अपेंडिसेस लेग जुड़े हुए हैं. तो हमें इन सब की पोजीशन और लोकेशन देखना था. अब हमने कहा कि वन वन पेयर लेग, तो हमारे पास टोटल लेग्स कितने हो गए, 3 पेयर, 6. क्लियर. विंग्स की बात की तो विंग्स में प्रोटोथोरैक्स में विंग्स नहीं है, तो फिर हमारे पास कितने विंग्स हो गए, 2 पेयर, मीन्स 4. इस 4 में अगेन we divided. One is functional for the protection, that is 4 wing. One is one function is fly, that is hind wing. HW हो गया, ये FW हो गया. इतनी चीजें हो गई बेटा, क्लियर एकदम. ठीक है, उसी तरीके से लेग को हमने डिवाइड किया, तो प्रोटोथोरेसिक लेग, पीटी लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग. ऑल ऑफ यू क्लियर. आगे बढ़े, एब्डोमेन में चले. मॉर्फोलॉजी तो देख ही लेते हैं अभी. यस, वेरी गुड. एब्डोमेन. अब जो हमने मेजरली उसके बॉडी को डिवाइड किया था 3 पोर्शन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन में हम देखते हैं
एदर इन केस ऑफ मेल, अब मेल फीमेल का चक्कर स्टार्ट हो गया बेटा, तो सो बी अटेंटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस की बात होगी। पैर सबके पास है, विंग सबके पास है, मुंह सबके पास है। ठीक है, कॉमन है, वो सारी चीजें कॉमन रहेगी। एक्सोस्केलेटन सबके पास है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। डिफरेंसेस आएंगे आपको उसके इंटरनली। ऑब्वियसली इंटरनली सबको पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिफरेंस आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सटर्नल फीचर में भी हमें डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे आपने देखा था मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस। ठीक है, एक्सटर्नली हम लोग भी डिफरेंट है, मेल और फीमेल सब दिखते हैं, तो उस तरीके से हमें कुछ पॉइंट देखने होंगे और कुछ कॉमन है, वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। चाहे आप मेल की बात कर लो या फीमेल की बात करो, उनमें सेगमेंट कितना होगा? 10। किसकी बात हो रही है? एब्डोमेन की। ये पोर्शन हट गया, ये पोर्शन हो गया प्रोटो, मीजो, मेटा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पोर्शन हमारा जो है कॉकरोच का, इसमें चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो क्या होगा? 10 सेगमेंट होगा। तो जो पॉइंट की चीज है जो यहाँ नहीं लिखी है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड मेटामेरिज, एक्सटर्नली, दैट इज फॉल्स सेगमेंटेड। ये किस रीजन में दिखेगा आपको? इंसेक्ट के, कॉकरोच के एब्डोमेन वाले रीजन में। एम आई राइट? क्लियर है जो बता रही हूँ? समझ में आया? तो हेड में आपको रिपीटेशन नहीं दिखा, थोरेक्स में आपको रिपीटेशन नहीं देखा, लेकिन जब आप एब्डोमेन देखते हो तो वहां पे एक फॉल्स रिपीटेशन दिख रहा है, क्योंकि इंटरनल ये रिपीट नहीं होगा। तो दैट इज नॉट ट्रू मेटामेरिज्म बेटा। तो एक्सटर्नली आपको मेटामेरिज शो होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एब्डोमेन रीजन में एक्सटर्नली मेटामेरिज दिखेगा। एंड एदर यू टॉक अबाउट द मेल और यू टॉक अबाउट द फीमेल, आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अभी देख रहे हो, तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको 10 सेगमेंट वहां पे दिखेगा। ठीक है, अब सेगमेंट को बोलते हैं वर्ड स्टर्नम। कोई दिक्कत नहीं है, सेगमेंट इज स्टर्नम। मतलब यहाँ पे क्योंकि आपने सेगमेंट वर्ड कहाँ यूज कर लिया बेटा, फटाफट बताओ। जब आप उसकी बॉडी को डिवाइड कर रहे हो तो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तो सेगमेंट वर्ड आपने यहाँ यूज कर दिया है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 सेगमेंट, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इज इट ओके? तो अभी हमें क्या देखना है, इस सेगमेंट को आप जो यूज कर रहे हो उसको मोर अप्रोप्रिएट है उसके लिए स्टर्नम वर्ड, मार्क कर लेना। दैट इज नथिंग, इट इज अ सेगमेंट, इट इज सिनोनिम ऑफ सेगमेंट। अब जो पॉइंट आपको जो सबसे ज्यादा देखो इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जान लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अभी जैसे उसमें था अर्थो में, हर्माफ्रोडाइट है, स्पर्मेथिकल पोर, अपर्चर, वो स्टोरेज, ठीक है, क्लाइटेला। तो वो जो पोर्शन जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं और पूछे जाते हैं, जो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, वो मोस्टली आपका रिप्रोडक्टिव वाला क्वेश्चन हो जाता है। इन फीमेल, अब ध्यान से आज बेटा, जो 10 सेगमेंट की बात की उसी में लिखा हुआ है इन फीमेल सेवेंथ स्टर्नम, मतलब 7वां सेगमेंट इस बोट से। कोई दिक्कत नहीं है, बोट हमें पता है क्या होता है बोट। ठीक है, हम तो कोंकण एरिया में रहते हैं, बोट तो जानते हैं। बोट शेप एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड, ब्रूड पाउच, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रूड बनाता है उसको, जिसको बोलते हैं जेनाइटल पाउच। क्लियर है? ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इसको समझने के लिए फटाफट एक इमेज देख लेते हैं, जिसमें आप आ, देखो, ये वाली इमेज देखो तुम लोग, मैं एक मिनट बता रही हूँ आगे। तो इसमें लास्ट सेगमेंट देखो तुम, MIS 6B, हमारा ये है टाइम टेबल, ज्वाइन करना, और साइंस का लेक्चर है ना, फाइल ले जाओ, इसको देखते रहना लेक्चर। ठीक है बेटा, अब 7th 8th और 9th देखो, मार्किंग कर देते हैं, तब तक तुम लोग देखो। तो 7th 8th और 9th, ये क्या हो गया, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ये है फीमेल, यहाँ पे सिंबल दिया है देखो, फीमेल। लेकिन इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आपको मेल में नहीं दिख रहा है। लो,
मीटिंग आईडी यहाँ से मैम का देखो एंड पासवर्ड 1234 गो एंड लॉग इन। ओके, तो 7 8 9 ये कंबाइन किया, फ्यूज हुआ और क्या बना दिया, ब्रूड। तो आ जाता है क्वेश्चन कि ब्रूड किससे फॉर्म होगा, कौन से सेगमेंट से या कौन से स्टर्नम से फाउंड होगा। तो 7 इज ब्रॉडर एंड 8 9, 7 कंप्लीट है और 8 9 फ्यूज हो गया है, हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है और फिर वो 7 से फ्यूज हुआ है। तो 7 ऐसे देखते हो, ऐसे मैथ्स में लिखते हैं ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। whose anterior part contains female gonopore, जिसके एंटीरियर मतलब एनस की तरफ, एनस की तरफ वहां पे क्या होगा, ओपनिंग होगी, जिसको क्या बोलेंगे, गोनोपोर। अब अगेन देखो इसको रिलेट करो, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी, बाहर की तरफ ओपनिंग होगी। स्पर्मेथिकल पोर, फिर से आ गया स्पर्मेथिकल पोर, क्या करेगा, ये स्पर्म को रिसीव करेगा। एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स, ठीक है, कोलेट्रल ग्लैंड्स जो कि सिंथेसिस करेगी, कुछ ऐसे सिक्रीशंस करेंगी जिससे इनका मैचुरेशन फॉर्मेशन ये वहां पे होता रहे। ये तो हो गया फीमेल के बारे में। स्पर्मेथिकल पोर्स, कोलेट्रल ग्लैंड्स एंड फीमेल गोनोपोर, ब्रूड पाउच, जेनाइटल पाउच। सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, 7 कंप्लीट, 8 एंड 9 फ्यूज, 10 फ्यूज्ड विद द 7 तो कंप्लीट। ये आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज ब्रूड पाउच। क्लियर? ब्रूड वर्ड आप कंगारू के आगे जो होता है ना, इस पैकेट के लिए यूज करते हैं, पाउच, ब्रूड। यहाँ पे वो अपने बच्चे को रखता है, कभी देखा हो कंगारू तो रिलेट करो उससे। नाउ सेकंड है इन मेल्स, ईमेल बोल रहे हैं, इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हिंड, हिंड मतलब पीछे, ठीक है, एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा। टर्गा एक जो आप अपर सेगमेंट देखते हो उसको टर्गा बोलेंगे, अपन टर्जिट बात किए थे ना, वही चीज। टर्गा वेंट्रली आएगा, टर्गा स्टर्नेट ऊपर था, टर्गा वेंट्रल था ना, टर्गा डॉर्सली है एंड ओपनिंग वेंट्रल साइड में। इन मेल्स जेनाइटल पाउच, मेल है वो भी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, तो वी कैन से उसके पास जेनाइटल पाउच है। लाइज एट द हिंड, कोई सेगमेंटल फ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ एब्डोमेन के मतलब लास्ट पोर्शन की तरफ। क्लियर? बाउंडेड डॉर्सली बाय द 9th and 10th, अच्छा यहीं पे लिखा हुआ था डॉर्सल, तो डॉर्सली 9th and 10th सेगमेंट से बाउंडेड है, लेकिन वो ऐसा फ्यूज करा के नहीं है। एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, तो कुछ इस तरीके से पाउच है जो ऊपर की तरफ 2 सेगमेंट से है, नीचे की तरफ सिर्फ 9 सेगमेंट पे है। इज इट क्लियर? तो डॉर्सली 2 सेगमेंट कवर कर रहा है, 9 एंड 10, एंड नीचे की तरफ सिर्फ एक सेगमेंट 9 पे कवर कर रहा है। इज इट क्लियर बच्चा? इस तरीके से कुछ पाउच हो जाएगा, समझ में आ गया? ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, अब ये 10th, ये वाला 10th होगा। थोड़ा सा ये इमेज जब आप डॉर्सली लेते हो ना तो वो पीछे की तरफ है, तो वो दिखता नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक, क्या बताया मैंने, फिर से देखते हैं एक बार फटाफट। एब्डोमेन से स्टार्ट किया था, मतलब थोरेक्स के बाद की बात करें, थोरेक्स के बाद एदर यू टॉक अबाउट द मेल और यू टॉक अबाउट द फीमेल, बोथ हैव 10 सेगमेंट, टोटल सेगमेंट 10 है। फीमेल के केस में 7 सेगमेंट लार्जर मतलब है, 7th 8th और 9th आपस में फ्यूज कर जाता है, एंड देन 8th 9th फ्यूज होता है 7 से, मतलब इनके बीच में कनेक्शन है इंटरनली और बाहर से भी आपको दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर इंटरनली, तो यहीं पे फिर आपका स्ट्रक्चर होगा, आप देखोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, वहां पे बात करेंगे। एक्सटर्नली भी ये आपको फ्यूज किया हुआ दिख रहा है, तो एक पूरा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको जेनाइटल पाउच कह रहे हैं। ठीक, मेल के केस में 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आपका होगा। यहाँ पे ऐसा कोई फ्यूजन या ब्रॉड पाउच नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर एरिया दिख रहा है जहाँ पे उसका फ्यूजन। अब देखो ये 9th है, तो ब्रॉडर में आपने देखा यहाँ पे वेंट्रली में 9th स्टर्नम का नाम लिया है, 9th स्टर्नम। ठीक, डॉर्सली वो कहाँ है, डॉर्सल इसी के पीछे होगा, इसलिए तो यहाँ कहीं 10th वाला पोर्शन होगा, वहां तक डॉर्सली एंड नीचे की तरफ वो इस तरीके से नैरो हो जाएगा एंड वेंट्रली प्रेजेंट। दिखाएंगे इसकी रियल इमेज, दिखेगी अभी।
इट कंसिस्ट, अब देखो एक 10th सेगमेंट तक चले गए, अब समझना बेटा चीज को, 10th सेगमेंट तक तो हम आ गए तो बॉडी तो खत्म, समझो ध्यान से, 10th सेगमेंट तक आए तो बॉडी तो खत्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 10th सेगमेंट पे डॉर्सल साइड पे, अब 10th का डॉर्सल एंड वेंट्रल ध्यान में रखो, डॉर्सल साइड पे 10th में एनस है एंड वेंट्रल साइड पे आपका क्या है, मेल जेनाइटल पोर। इज इट क्लियर? ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, सेगमेंट को ड्रॉ करो, ये 10th सेगमेंट है, इसको लिखो 10th सेगमेंट, 10th सेगमेंट के फिर से लिखो डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल साइड पे एनस एंड वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है पेपिलाई फाइसिस, ठीक है, उस तरीके से उसको टर्म दे। इज इट क्लियर? बाकी बात करेंगे रिप्रोडक्टिव के बाद। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है, जो आप मॉर्फोलॉजी को देख के इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, ठीक है। एनल सर्काई कॉमन होता है दोनों में। अब देखो फिर से ये इमेज देखो, आ जाते हैं इस इमेज पे, एंड अब नियर बाई आप देखना कॉकरोच को, तो उसको ऑब्जर्व करना, इज इट मेल और फीमेल, ठीक है। देखो दिस इज एनल सर्काई, पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ बेटा मैं, ऐसे लिख रही हूँ एनल सर्काई, एंड दिस वन इज एनल स्टाइल, सेंसरी वर्क करेगा ये अगेन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। तो जिस कॉकरोच में आपको पीछे के साइड 4 अपेंडेजेस दिखे, ये तो कॉमन है तो ये तो दिखेगा ही, ये वाला भी दिख रहा है, दैट मीन्स दैट कॉकरोच इज मेल। जिसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उठा के ये ब्रूट पाउच वाला स्ट्रक्चर तो नहीं देखोगे बेटा, मारोगे तो है नहीं, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, तो भागते वक्त आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो एक्सटर्नली वी कैन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, externally we can distinguish between the male and female cockroach based on the anal style, या इसी को बोलते हैं anal साइल, साइल भी वर्ड यूज कर लेना, एनल साइल। तो आगे अपन 10th सेगमेंट तक खत्म हो गई मॉर्फोलॉजी, कुछ रह गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर से हम देखते हैं कुछ चीजें। हेड, अब मेरे साथ साथ रिकॉल करो, हेड जहां तक ये है, यहाँ से ऐसे, थोरैक्स, ठीक है, प्रोटो, प्रोटो, मीजो, मेटा। जब आपको ये सेगमेंट दिखने लगे बाहर, देखो ये अभी रियल इमेज है, एक्सटर्नली यू कैन सी सेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो आप, ये लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे ये साइल दिख रहे हैं, इट मीन्स ये मेल है, ठीक। अब देखो बेटा, ये आपका हो गया एब्डोमेन थोरेक्स वाला पोर्शन, जिससे रिलेटेड आपने लेग्स और विंग्स देखे। अब ये मैच्योर नहीं है, पूरा अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसके विंग्स में भी हो सकते हैं उस साइड हो, भी नहीं हो सकते, फैले हुए विंग्स तो नहीं दिखे। नाउ दिस पोर्शन, ये एब्डोमेन में आपको रिपीटेड एक्सटर्नल डिविजन्स दिख रहे हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने देखी कि मेल में एनल साइल दिख रहा है एंड फीमेल में नहीं दिखेगा। अब यहाँ सरकाई को दिखाया ही नहीं है इसने, तो मेल और फीमेल इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जो इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया ना, दैट इज रिलेटेड टू विंग्स। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। ये यहाँ पे डिवाइडेड दिख रहा है, पूरा सेगमेंटेड दिख रहा है। अभी इस सब पे आएंगे, ये क्या है, स्पाइरिकल क्या होता है, कैसे वो एयर लेता है, कैसे नहीं लेता है, वो सारी चीजों की बात करेंगे, क्यों। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि एक पूरा डेवलप होता हुआ, ये धीरे 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 डेवलप होगा, ये पूरा अभी बना ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अब ये वाली इमेज पे आते हैं, थोड़ा कुछ यहाँ पे हो रहा है क्या, ये देखो एनल सर्काई। अब मुझे बताओ जरा, ये मेल है या फीमेल है? क्वेश्चन इज दैट, इज इट मेल और इज इट फीमेल? फास्ट रिप्लाई। मेल और फीमेल, अगेन आई रिपीट, मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके पास 4 अपेंडेजेस दिखेंगे, क्योंकि 1 पेयर एनल साइल दिखेगा। तो यहाँ पे अपेंडेजेस 2 ही दिख रहे हैं, तो क्यों आंसर में तुम लोग मेल मेल लिख रहे हो?
फीमेल जिन्होंने लिखा है करेक्ट। ठीक, अब आपकी एनसीईआरटी की इमेज देखते हैं, वो बताओ वो मेल की है या फीमेल की है? ये मेल की है या फीमेल की है? मेल है? फीमेल है बेटा, कहाँ एनएल साइल दिख रहा है? एनएल सरकाई तो दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी मतलब एनाटॉमी में, हाँ बेटा फीमेल है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो एनाटॉमी में फटाफट से देखते हैं कि यहाँ पे एनाटॉमी में ऑब्वियसली हम कौन सी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं? दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। नो मैम क्लियर, नो नो नो, अच्छा ठीक क्लियर। ठीक है, आकाश फीमेल है, हाँ हाँ बेटा फीमेल। ठीक है, एनाटॉमी मीन्स क्या कहेगा ये? एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम की बात करेगा, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम की बात करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेगा। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। हमेशा यही सीक्वेंस चलता है अपना, सबसे पहले खाने की बात, उसके बाद बाकी बात। तो खाना पीना कैसे होता है, क्या खाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, वहां तक पूरा चीज। तो बेसिक्स जो इसके पीछे की है वो आप सबको पता है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है। क्यों? इस तरीके के हमें स्ट्रक्चर पता है इसके बारे में, बेसिक्स। अच्छा मैंने होमवर्क तो दिया नहीं था, बट आई होप कि अब तक तुम लोगों ने ऑर्थ्रोपोडा फाइलम कल जब देखा होगा कि कॉकरोच स्टार्ट हो गया है, तो अपने आप कितने लोगों ने ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में जाके रिवाइज किया है? रिवीजन किसने किसने किया, ईमानदारी से बताएं। किसने देखा कि ऑर्थ्रोपोडा के क्या क्या फीचर होते हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैम कॉकरोच पढ़ा रही। ईमानदारी से, रटना नहीं था, बस किसी ने ओपन करके देखा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ विदुला ने देखा है क्या? एनिलिडा देखा था तभी देख लिया, ओके। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो ऑर्थ्रोपोडा का थोड़ा सा आज रिविजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक ने देखा, वेरी गुड। तो जब हम कुछ पढ़ाएं तो उसका पीछे कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको आपको रिवाइज करना है। दैट इज नॉट लाइक कि हम होमवर्क देंगे तभी करूंगी। तो आज वापस, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब माउथ से लेके अपने को एनस तक चलना है। प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है मतलब सिलोमेट है, क्लियर? सिलोम प्रेजेंट होगा। इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, अगेन डिवाइड कर दो, जो फ्रंट वाला होगा वो फोरगट होगा, सेंटर वाला पोर्शन मिडगट होगा, एंड लास्ट वाला पोर्शन दैट इज हिंडगट। फोरगट, मिडगट, हिंडगट, बताया था मैंने एनिडेटा के भी टाइम में। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इंटरनल, ठीक है, दैट इज गट। तो गट को साइनोनिम की तरह हम यूज कर सकते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब में जो दूसरी वाली ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब पहली वाली, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब तो मतलब ट्यूब जो ट्यूब के अंदर है। तो फर्स्ट वाली ट्यूब आपकी है गट, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड वाली ट्यूब है आपकी बॉडी। तो आप पढ़ते थे ना बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। तो फर्स्ट ट्यूब इज व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल या गट। सेकेंड ट्यूब इज व्हाट? जो इंडिविजुअल है उस ऑर्गेनिज की बॉडी, ऑर्गेनिज की बॉडी। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, उस गट को हमने डिवाइड कर दिया, फ्रंट वाला फोर गट, सेकेंड वाला मिड गट, एंड थर्ड वाला हिंड गट। अभी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे आप इमेज देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाता है फोर, दिस वन इज मिड, एंड एट द ज्वाइनिंग ऑफ मिड एंड हिंड आपकी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है, ये सब आपका पोर्शन हो जाएगा हिंड गट। ठीक, देखते हैं इसको बन जाएगा। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स। अब आई थिंक इतनी बार पढ़ चुके हो तो एक सीक्वेंस तो लिख सकते हो। चलो आज लिखो मेरे साथ, अगर नहीं लिख सकते हो तो भी। माउथ किस में ओपन होगा? फेरिंक्स में। फेरिंक्स ओपन्स इनटू एसोफेगस। ओएसोफेगस अगर अपन लोग होते तो चला जाता वो
स्टमक में, बट अभी यहाँ तक अपन ट्रू स्टमक नहीं आता है, तो इसके लिए लिखते हैं क्रॉप, क्रॉप फॉलोड बाय गिजर्ट, एंड गिजर्ट opens into opens into intestine, एंड फाइनली आपका इंटेस्टाइन का पोर्शन देखोगे डिफरेंट, एंड देन एनस. इज इट क्लियर? ये सीक्वेंस एकदम नोट डाउन होना चाहिए. ट्यूब को डिवाइड कर दिया हमने, तो माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट. गिजर्ट तक आपका पूरा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये होता है फोरगट. फोरगट है, लिख लो यहीं पे. ठीक, अब आ जाओ वापस. द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स. तो हमने क्या बोला? माउथ कहाँ ओपन हुआ? फेरिंग्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैसा है? शॉर्ट है स्ट्रक्चर में, ट्यूबुलर है, ट्यूब टाइप का. लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज. नैरो ट्यूबुलर फेरिंग्स इसमें ओपन हुआ. नैरो ट्यूबुलर पैसेज रास्ता है एक, दैट इज नोन एज एसोफेगस. थर्ड क्या आ गया? एसोफेगस. तो फर्स्ट माउथ एनसीईआरटी में मार्क करो, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड एसोफेगस. आगे आते हैं. दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप. क्रॉप में क्या होगा? ग्रेजिंग होगी उसकी. ठीक है, और यहाँ सब, अब यहाँ पे काइटिनस चीजें प्रेजेंट है, अंदर हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये चर्निंग, उसको चबाने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे. जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर के हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. देन अगेन गिजर्ड, ये आपके स्टमक की तरह बिहेवियर करेगा, कुछ ग्लैंड्स होंगी, सिक्रीशन होगा, एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट होगी, मैकेनिकल डाइजेशन होगा. यू कैन से मैकेनिकल डाइजेशन. जब भी बिना एंजाइम के कोई चीज टूट रहा है जहां तक, वो सब होगा मैकेनिकल डाइजेशन. अगेन आई रिपीट, माउथ opens into pharynx. Pharynx is a short tubular structure. Little bit longer than pharynx is esophagus. Again tubular passes which connect pharynx to crop. Crop, crop के बाद gizzard. Gizzard is like a stomach, and that opens into intestine. Used for storing of food. crop में store किया गया, and यहाँ सब जगह muscles हैं, तो movement भी चलता रहता है, वो धीरे धीरे टूटता रहता है. The crop is followed by gizzard और proventriculus. अभी एक ये टर्म भी आ रहा है, इसको मार्क कर लेना. Proventriculus. क्लियर? गिजर्ट को ही कह रहा है. इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल. पहले ही पढ़ा हुआ है, मतलब एनिलिडा के टाइम में पढ़ा है, और टिश्यू सिस्टम में भी मैंने पढ़ा है कि जहां जहां पे मूवमेंट होगा वहां पे सर्कुलर मसल्स होंगे. ठीक है, और ये आगे की तरफ ले जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल भी प्रेजेंट होगी. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, एंड थिक इनर लेयर इज क्यूटिकल. आज तक जो अभी देख रहे थे क्यूटिकल आउटर में था, वो क्यूटिकल इनके अंदर आ गया. फिर से ध्यान से सुनना. ठीक है, आउटर लेयर आपका मस्कुलर है, क्रॉप गिजर्ट में ओपन हुआ, गिजर्ट की आउटर लेयर मस्कुलर है, इनर क्यूटिकल लेयर है, इट मीन्स की वो थोड़ी टफ होगी. ठीक है, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ. अब देख ले भैया, यहाँ पे हो गया है घोटाला. दांत चले गए कॉकरोच के कहाँ पे? स्टमक के अंदर. तो ध्यान में रखना, इसको मार्क कर लो. दैट आर नॉट ट्रू टीथ. लेकिन जब आप उसको काइटिनस बोल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, तो वो इस तरीके से कुछ 6 उभार हो गए. और जब इन 6 उभार पे कोई चीज बीच में खाने जैसी चीज आएगी, और ये बार बार मूवमेंट करेंगे सर्कुलर मसल्स की वजह से, तो वो बीच में जो खाने की चीज आई है, वो इसके प्रेशर में टूटेगी. इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा. एक बार थोड़ा सा सोच लो, 1 मिनट, हम पानी पी लेते हैं. अब दांतों से क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बनाते हैं, तो वही चीज हो रहा है. क्लियर है? हाँ या ना तो बोल दो. हाँ. हाँ. ओके. ठीक, चलो आगे देखते हैं. ये गिजर्ट के लिए लिखा हुआ है, हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल. द एंटायर गट, एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल्स. पूरा फोरगट जो था वो लाइन था आपका क्यूटिकल से, लेकिन जो उभार बने वो गिजर्ट वाले रीजन में थे. दैट्स व्हाई स्पेसिफिकली वी कैन से कि क्रॉप इज मेनली मेन फंक्शन. मस्कुलर मूवमेंट तो थोड़ा सा चर्निंग करता ही है बेटा.
मस्कुलर मूवमेंट, तुम ऐसे सोचो कि कोई सॉफ्ट, तुम खाना कुछ खाए हो तो वो दबेगा, मसल्स दबेगी तो उसके बीच की चीज दबेगी, ठीक है, तो वो होगा। और क्रॉप मेनली स्टोर कर रहे हैं गिजर्ड में, जो ये काइटिनस प्लेट बनी है जो टीथ की तरह बिहेव कर रही है, तब वहां पे ग्राइंडिंग होगी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में फूड पार्टिकल क्रंच होगा, क्रशिंग होगा एक तरीके से। द एंटायर फोरग्रड इज लाइंड बाय अ क्यूटिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू है। नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं इमेज में। माउथ टेबल नहीं किया है, पहली बात, पहली गलती। माउथ होगा फेरिंग्स के आगे, तो फेरिंग्स से देखो, देखो ये हेड दे दिया ना बेटा, तो हेड के नीचे माउथ है, अभी अपन ने पार्ट देखा था, तो वो वेंट्रल साइड पे होगा। यहाँ से देखते हैं, और माउथ इज जस्ट ओपनिंग, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, माउथ ओपनिंग है। तो माउथ जब आपका एक बक्कल कैविटी में अंदर जाता है, तो वहां पे देखो दो सलेवरी ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है। सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड कहाँ लेबल दिया है, दिस वन, दिस इज सलेवरी ग्लैंड। क्या होगा सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन होगा। सलाइवरी रिजर्वायर स्टोर कर लिया, एंड एज अ रिक्वायरमेंट उसको सिक्रेट करेगा। नाउ फोकस, फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया माउथ, सेकंड हो गया फेरिंग, फोर फेरिंग्स ओपन्स इनटू एसोफेगस, थर्ड एसोफेगस का ब्रॉडर रीजन बन गया क्रॉप। और ये आप देख सकते हो कि जो कंपैरेटिवली इसका लार्जर साइज है, मतलब ये स्टोरेज ऑफ फूड इसका प्राइम फंक्शन। अपनी एनसीईआरटी में लिखो, हम जो लिख रहे हैं स्टोरेज फूड फॉलोड बाय द गेजर। अभी आप देखो ये यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लिखा है, इट मीन्स कि ये ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके की लाइनिंग है, मसल्स हैं, चल रहा है, क्लियर। गिजर्ड, गिजर्ड में क्या है, आपकी काइटिनस प्लेट प्रेजेंट है जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है बच्चा। नाउ अ रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules called hepatic gastric cica is present at the junction of foregut and midgut. तो यू कैन से, यहाँ तक था फोरगट। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से अटेंटिव रहो, नोट कर लिया था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया फोरगट, इसके इधर है फोरगट एफ जी, माउथ से लेके पूरा, एंड इधर है मिडगट, ठीक है। मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे, तो नोट डाउन कर लेना, दिस इज एमसीक्यू। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक, जैसे आपका लीवर वर्क करेगा उसी तरीके से यहाँ पे जूस का सिक्रीशन होगा, एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, जिसको अपन कह सकते हैं गैस्ट्रिक शिका। गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट वाले पोर्शन में, गैस्ट्रोलॉजी वाले पोर्शन, गैस्ट्रिक पोर्शन में सिक्रीशन रिलीज होगा, क्लियर। gastric cica is present at the junction of foregut and midgut, उसके ज्वाइनिंग पे प्रेजेंट होगा, which secrete digestive juice, जो सिक्रीट क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस। और अब जो ग्राइंडिंग किया हुआ चीज यहाँ पे आएगा, इसका सिक्रीशन, ये हो गई आपकी हेपेटिक सिका। इनका सिक्रीशन कहाँ आएगा, येलो वाले पोर्शन पे, एंड यहाँ पे फूड इधर से आ चुका है, इधर से एंजाइम आ चुके हैं, इसका होगा अ केमिकल डाइजेशन। यहाँ पे जो सिलेब्री ग्लैंड से गया था वो भी केमिकल डाइजेशन करेगा थोड़ा, और जो चर्निंग मूवमेंट हुआ है वो सब मैकेनिकल डाइजेशन में आता है, क्लियर। नाउ और आगे बढ़े, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, मिडगट और हिंडगट को जोड़ते हैं, तो मतलब फिर से दिस इज द जंक्शन। पेंसिल चलनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो सब। मिडगट एंड हिंडगट is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules। अब हिंडगट और मिडगट के ज्वाइनिंग पे क्या प्रेजेंट है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। किसी को याद है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कैसा ऑर्गन है, क्या काम करता है, किससे आप इसको एनालॉग करोगे। फटाफट रिप्लाई करो जरा, तो एंड करेंगे अब इस यहीं पे। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल नहीं याद है, वेरी गुड, याद है, अरे आगे लिखा हुआ है। देन हेल्प इन रिमूवल, रिमूवल आ गया मतलब एक्सक्रीशन से काम कर रहा होगा ये। तो चलो आगे देखो, अब मेरे को फटाफट बताओ, फोर गट से मिड गट जुड़ रहा है, वहां पे क्या है, क्या प्रेजेंट है वहां पे, कौन सी ट्यूब्स प्रेजेंट है, हेपेटिक
सिका, इतना फटाफट बताओगे ना मेरा ही टाइम खत्म। हेपेटिक सिका समझ में आ रहा है ना? ठीक है, गैस्ट्रिक सिकी या हेपेटिक सिकी। देन जहां पे मिड गट और हिंड गट ज्वाइन हो रहा है वहां पे क्या प्रेजेंट है? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, जो हेल्प करेगा एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन में। एंड अगेन एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करेगा बेटा, वो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिलेट करने के लिए तुम याद करो, यहाँ है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सब ऑर्गन डूबे हुए हैं ब्लड में। ब्लड में आएगा एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल गया मैल्पीजियन ट्यूब्यूल में, फिल्टर हुआ, एंड वो मटेरियल गया आपका गट में। इट मीन्स कि एक्सक्रीटरी पोर्शन इसका जो रहेगा वो मेटाबॉलिक वेस्टेज और डाइजेस्टिव वेस्ट दोनों को कैरी करेगा। यहाँ से आएगा, सॉरी वहां नहीं, यहाँ आएगा मैल्पीजियन, और यहाँ से एंटर किया और फिर वो एनएस के थ्रू रिलीज होगी। देखेंगे डिटेल में। दूसरा जो क्वेश्चन ध्यान में रखना है, एक तो पोजीशन, दूसरा नंबर। अब पता चले 100 to 50 कर दो हेपेटिक को, नहीं, वो 6 to 8 है बेटा, छोटी सी ट्यूब है जो कि सिक्रीशन कर रही है। और ये मेल्पीजियन ट्यूब्यूल है, ये नंबर में ज्यादा है, बंच प्रेजेंट होगा और ये एक्सक्रीटरी रोल करेगा। मैम ये फास्ट हो रहा है थोड़ा, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं बच्चा। अभी समझ में आया ईशा, या अगेन आई रिपीट, शुड आई रिपीट? ठीक है, तो फोर गट यहाँ खत्म हुआ। फोर गट से मिड गट जब जुड़ा तो उसके पास है हेपेटिक सिकी, जिससे सिक्रीशन, अब यहाँ पे लिखो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, यहाँ पे लिखो ज्वाइनिंग ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, इधर हिंड गट उधर मिड गट। इसमें क्या होगा, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल के पास लिखो एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। कभी मेरा दिमाग ऐसे होगा ना तो मैं एनसीईआरटी की इमेज की फोटो मंगा दूंगी बेटा, इसलिए जितना बोलती हूँ वो लिखा करो। और किसी दिन अगर किसी बच्चे का इस तरीके का लापरवाही मिल गया कि मेरे बोलने पे नहीं लिखे हो, तो फिर बेटा हम जितने अच्छे हैं उतने फिर गुस्सैल भी हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता फिर हम। तो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लोकेशन इसकी ध्यान रखना है, नंबर्स ध्यान रखने हैं, मार्क करके रखना। इसलिए मैंने ये इमेज इस तरीके से ली थी आज, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने को स्लाइड चेंज करना होता है फिगर बताने के लिए और थ्योरी हट जाती है। इज इट क्लियर? फिर क्या आएगा, कोलन, अब प्रोडक्ट्स फ्रॉम hemolymph, cavity is hemocoel, coelomic cavity is known as hemocoel। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम, अगला पॉइंट यहीं से मिल रहा है तुम्हें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, ऑर्गन्स bathed इन ब्लड। किसी को कंफ्यूजन, ये पुरानी बात है, ऑलरेडी पढ़ाई बात है। तो ब्लड में जब ऑर्गन डूबे हुए हैं तो वहां से आपका जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल है वो एब्जॉर्ब कर सकता है हर ऑर्गन के वेस्टेज को, एंड देन प्रोसेस कर सकता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, वहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उसको रिलीज कर देगा गट में। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, देखा हमने, ठीक है। और हिंड गट इज ब्रॉडर, वो रेक्टम की तरह, आप लार्ज इंटेस्टाइन से उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रॉडर दिख रहा है आपको मिड गट से, ये भी ब्रॉडर है, ये भी ब्रॉडर है, सबसे पतला कौन सा होगा, मिड गट। एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। आई थिंक ये नाम तुम्हारे सुने होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले